जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैं 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट इन 25 आवर्स चैलेंज की सुपर सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं अकाउंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने वाला हूं, वो भी सिर्फ 25 घंटों के अंदर, जहां पे छोटे से छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट से लेके एग्जाम्पल तक की सारी चीजें डिस्कस होंगी। और अगर आप इस चीज को यानी कि पूरे सेशंस को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप लोग अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 इजीली स्कोर कर सकते हो और इसी तरह की हैप्पीनेस के साथ आप अपनी बोर्ड की एग्जाम दे पाओगे। और इस वक्त आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 यानी कि कंपनी फाइनल अकाउंट को कवर करेगा, जिसके अंदर आपको सेक्शन एफ में 11 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। अब इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में आपको समझाने वाला हूं, जिसके पहले पार्ट में हम लोग यहां पे जो इंपॉर्टेंट P&L और बैलेंस शीट के फॉर्मेट है उसको और उसके अंदर में आने वाली सभी चीजों के बाइफरकेशन को अच्छे से समझेंगे। और सेकंड पार्ट में यहां पे हम लोग एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 5 जितने एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं ताकि आप बोर्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सको। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब यहां पे याद रखना, कंपनी के फाइनल अकाउंट में जो फाइनल अकाउंट में दोनों चीजें बनती है यानी कि P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है यानी कि वर्टिकल फॉर्म में होती है। वर्टिकल फॉर्म में मतलब स्ट्रेट फॉर्म में। जो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट होते हैं उसमें बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बनती है, मतलब लेफ्ट साइड लायबिलिटी राइट साइड असेट, जबकि यहां पे क्या होगा, पहले लायबिलिटी और उसी के नीचे असेट वाला पार्ट आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम्पल में टाइटल लिखना होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम्पल में P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट और P&L का फॉर्मेट ये आपको परफेक्ट आना ही चाहिए, क्योंकि ये लिखोगे उसी के बाद उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन लिख पाएंगे। तो ये अगर फॉर्मेट ही नहीं आता आप लोगों को, मतलब समझ लो गई भैंस पानी में, मतलब आपके मार्क्स तो गए, भूल जाओ। तो यहां पे इस फॉर्मेट को अच्छे से माइंड में फिट कर देना। हर एक चीज जैसे मैं कंप्लीट करता जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी माइंड में रिफर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले टाइटल होगा बैलेंस शीट ऑफ साहस इंडस्ट्रीज। अब यहां पे कंपनी का नाम आपको जो भी एग्जांपल में दिया होगा वो लिखेंगे एज ऑन, क्योंकि बैलेंस शीट होती है तो वहां पे लिखा जाता है एज ऑन या तो फिर एज एट 31 मार्च 2022, या तो फिर जो भी डेट आपको एग्जांपल में दी होगी वो। उसके बाद यहां पे हम लोग पहले लिखेंगे पर्टिकुलर। टेबल क्या होगा, पर्टिकुलर नोट नंबर। अब वैसे तो नोट नंबर में आपको कुछ लिखने को नहीं आने वाला है। एंड अमाउंट रुपीस, अमाउंट का एक ही कॉलम यहां पे बनाना होगा। तो फॉर्मेट में होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर बहुत ही छोटा सा जिसके अंदर आपको कुछ लिखना नहीं है, और अमाउंट रुपीस। और सबसे पहले शुरुआत होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से। दो साइड होती है, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरी होती है असेट साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे 3 मेन हेड होते हैं, याद रखना। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 मेन हेड, जिसमें पहले जो मेन हेड है उसके अंदर 2 सब हेड रहेंगे, दूसरा जो मेन हेड है उसके अंदर 3 सब हेड रहेंगे, और तीसरे वाले में 4 सब हेड। तो यहां पे याद रखना बहुत सिंपल है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे 3 मेन हेड, पहले में 2 सब हेड, दूसरे में 3 सब हेड और तीसरे में 4 सब हेड। जिसमें सबसे पहला मेन हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड। आपको इसी तरह से एज इट इज जो मैंने लिखा है उसी तरह से आपको नोटबुक में लिखना होगा। पहला शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर 2 सब हेड आते हैं, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंडर में क्या क्या चीजें आती है वो इसके बाद जो हमारा टॉपिक 2 है उसमें कवर होगा। पर यहां पे याद रखना है पहला मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा मेन हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसके अंदर 3 सब हेड है। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कौन सी 3 चीजें आएगी, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
और तीसरा जो मेन हेड है वो है करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर 4 सब हेड रहने वाला है। तो यहां पे क्या होगा, तो पहला जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग था उसकी जगह पे हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर ये पॉइंट एडिशनल है ट्रेड पेएबल। उसके बाद ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी था, उसकी जगह पे हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, उसकी जगह पे हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो यहां पे करंट लायबिलिटी में सिर्फ बीच में ये ट्रेड पेएबल ऐड होने वाले हैं। तो यहां पे वीडियो को पॉज करके ये चीज को इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के 3 मेन हेड और उसके अंडर में आने वाले सब हेड को पहले माइंड में फिट कर दीजिए। और अगर ये कर दिया है तो अब हम बात करेंगे असेट साइड। अब असेट साइड में मेन 2 हेड होते हैं, जिसमें जो पहला सब हेड है, मेन हेड है, उसके अंदर 4 सब हेड रहेंगे और जो दूसरा मेन हेड है उसके अंडर में 6 सब हेड रहेंगे। तो पहला मेन हेड ये है हमारा नॉन करंट असेट, मतलब के लॉन्ग टर्म असेट। अब नॉन करंट असेट में पहला जो पॉइंट है उसके अंदर 2 चीजें है। फिक्स असेट, फिक्स असेट में पहला रहेगा टेंजिबल फिक्स असेट लाइक लैंड, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, और दूसरा इनटेंजिबल फिक्स असेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस वगैरह वगैरह। उसके बाद सेकंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहला आया फिक्स असेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट। 4 चीजें आई। पहली नॉन करंट में फिक्स असेट जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्ट वन इज अदर नॉन करंट असेट। जबकि दूसरा जो मेन हेड है वो है करंट असेट, जिसमें 6 सब हेड रहने वाले हैं, जिसमें पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। देखो जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था उसकी जगह पे हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। फिर ये न्यू पॉइंट है इन्वेंटरीज, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 3 चीजें अलग है। जबकि ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है वो ये वाला ही पॉइंट रिपीट हो रहा है। देखो जो लॉन्ग टर्म था उसकी जगह पे हो जाएगा शॉर्ट टर्म, और यहां पे जो अदर नॉन करंट असेट था उसकी जगह पे हो जाएगा अदर करंट असेट। तो ये 3 पॉइंट है, ये ऊपर के ही रिपीट है, जबकि बी, सी और डी ये 3 पॉइंट अलग है। तो फिर से एक बार करंट असेट में कौन से 6 पॉइंट आएंगे, तो पहला करंट इन्वेस्टमेंट, फिर 3 न्यू पॉइंट जिसके अंदर है इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद ऊपर वाले 2 फिर से रिपीट होंगे, लास्ट के 2 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट असेट। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहां पे वीडियो को पॉज करके ये जो असेट साइड के दोनों है नॉन करंट और करंट और उसके सब हेड, उसको भी आप अच्छे से माइंड में फिट कर दो। वीडियो को पॉज करके एक बार इस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिए। देखो मैं जो भी सजेस्ट करता हूं उसको फॉलो कीजिए, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। तो चलिए जल्दी से पॉज करके इसको बिना देखे एक बार नोटबुक में लिख दे। और अगर दोस्तों आप लोगों ने ये लिख दिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 पे, जिसके अंदर हम लोग ये जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अलग अलग हेड के नीचे कौन कौन सी चीजें आएगी वो देखेंगे। पर उससे पहले मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सेशंस, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट लग रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है, रिव्यूज है, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स जो कि 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं उन सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और कॉमर्स स्ट्रीम में आगे अच्छे करियर के लिए कॉमर्स स्ट्रीम में अलग अलग क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में अगर आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन अपडेशन चाहिए तो आपका जो नाम है वो, आपके स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एरिया और सिटी और नीचे 12th कॉमर्स इतना लिख के ये इंफॉर्मेशन इस व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जिससे कि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट कॉमर्स स्ट्रीम की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। और एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में के कोई भी कोर्स के लिए आप लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक 2 की, जिसके अंदर हम लोग सब हेड के अंदर आने वाली अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहां पे वैसे पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका रिकॉल भी हो जाएगा। देखो बैलेंस शीट में पहली साइड होती है असेट एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर 3 मेन हेड है, जिसमें पहला जो मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर 2 सब हेड रहेंगे, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब ध्यान से देख लो शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आ सकती है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं
वही आपको एग्जाम्पल में दी होगी। तो ये चीज आपको पता होगी कि इसको मैं कौन से मेन हेड और कौन से सब हेड के अंडर में लिखूं तो आपके 11 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे। तो देखो शेयर कैपिटल के अंदर आएगा पहला इक्विटी शेयर। अब ये सारे आएंगे ऐसा नहीं है, इसमें से जो इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल में दी होगी वही कवर करनी है। फिर प्रेफरेंस शेयर, फोरफिटेड शेयर्स जो होंगे वो भी यहां पे आएंगे, और कॉल इन एरियर्स अगर एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है तो वो शेयर कैपिटल में से माइनस होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में जो पहला सब हेड है शेयर कैपिटल, उसमें चार चीजें हो सकती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फोरफिटेड शेयर एंड कॉल इन एरियर्स को माइनस करना है। जबकि दूसरा जो सब हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की रिजर्व आएगी। अब ये कौन कौन सी रिजर्व्स हो सकती है, तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब कि प्रॉफिट भाई। उसके अलावा मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये इंपॉर्टेंट नाम है थोड़े, हालांकि एग्जाम्पल में आपको ये नाम देखने को नहीं मिलेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। फंड या रिजर्व वर्ड देखता है तो इसका मतलब वो यहां पे आएगा एक्सेप्ट बेडेड रिजर्व या डेप्रिसिएशन फंड। उसके अलावा के सारे रिजर्व या फंड दिखे तो वो यहां पे आपको लिखने होंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, या तो फिर वर्कर कॉम्पनसेशन फंड लिखा हो या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारी चीजें रिजर्व एंड सरप्लस में लिखी जाती है। और अगर यहां पे लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो उसको ये रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस किया जाता है। तो यहां पे आप वीडियो को पॉज करके जो शेयर होल्डर्स फंड के दो सबहेड है उसके अंडर में आने वाली चीजों को अपने माइंड में पहले रिकॉल कर दीजिए। चलो अगर वो आपने कर दिया है तो अब हमारा सेकंड जो मेन हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर तीन सब हेड आते हैं, जिसमें पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म में बोरोइंग में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, तो यहां पे आ सकता है डिबेंचर या बॉन्ड, देन लॉन्ग टर्म लोन या नाम दिया होगा बैंक लोन या टर्म लोन, सबका मतलब एक ही हुआ, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएंगे। और पब्लिक डिपॉजिट, तो इसमें से कोई भी नाम आपको देखने को मिलता है, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, टर्म लोन या पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें आएगी यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सबहेड में। उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो यहां पे आपको याद रखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वर्ड देखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया है। अब वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो सकता है डिबेंचर पे या प्रेफरेंस शेयर पे, तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला टॉपिक हम डिबेंचर वाले चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं, और ये प्रेफरेंस शेयर वाला जो टॉपिक है वो आपको फ्यूचर स्टडी में आने वाला है। तो यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहा है तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो याद रखना दोस्तों ये एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। एम्प्लॉय रिलेटेड क्या, एम्प्लॉय रिलेटेड देखो प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी फंड या पेंशन फंड या तो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड या वर्कर्स सेविंग अकाउंट। देखो वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड वो यहां पे नहीं आएगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, पर उसके अलावा कुछ ऐसा है प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड या तो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड या वर्कर्स सेविंग अकाउंट, तो ये सब चीजें जाएगी लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। तो वीडियो को पॉज करके ये तीनों सबहेड के अंडर की इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फिट कर दीजिए। चलिए ये कर दिया है तो हमारा तीसरा और आखिरी मेन हेड जो कि है करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर चार सबहेड आते हैं, और ये चार सबहेड में पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब क्या, कोई भी बोरोइंग जो कि 12 मंथ के लिए है, मतलब नेक्स्ट ईयर तक है। तो देखो शॉर्ट टर्म कोई भी लोन जिसके अंदर लिखा है अप टू 12 मंथ्स या फॉर नेक्स्ट ईयर, तो अगर नेक्स्ट ईयर लिखा है मतलब वो एक साल ही हुआ तो वो शॉर्ट टर्म में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ये याद रखना, ये आपको देखने को ज्यादा मिल सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट ये शॉर्ट टर्म लोन में जाएंगे। उसके बाद है ट्रेड पेएबल, जो कि बहुत सिंपल है, पेएबल दो चीजें होती है, एक क्रेडिटर्स और दूसरे बिल्स पेएबल, तो ये दोनों चीजें जाएगी हमारी ट्रेड पेएबल में। उसके बाद है अदर करंट लायबिलिटी, सबसे ज्यादा चीजें इसमें देखने को मिलने वाली है, जो कि आएगा आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब के
प्री रिसीव्ड इनकम, अनक्लेम्ड डिविडेंड, याद रखना अनक्लेम्ड डिविडेंड है ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विच इज पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो कि 12 मंथ के अंदर है, तो वो भी यहां पे अदर करंट में जाएगा। देखो अगर ऐसा है कि रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम डिबेंचर का है पर वो 12 मंथ का नहीं है तो यहां पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाएगा, पर 12 मंथ के अंदर का है तो वो यहां पे अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। देन कॉल इन एडवांस, ये इंपॉर्टेंट है, कॉल इन एडवांस या एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मतलब आप ऐसा समझ लो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, तो ये भी अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। एन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना बाकी है तो गोल घूम के समझो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, तो ये भी यहां पे जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। जबकि आखिरी जो मेन हेड है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इसके अंदर दो चीजें आएगी और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा एक तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, दोनों याद रखना, प्रोविजन एंड प्रपोज्ड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, ये दोनों आते हैं यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर में, जबकि लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर ये एम्प्लॉइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो दोनों में कंफ्यूज यहां पे नहीं होना है। और यहां पे हमारे बैलेंस शीट के अलग अलग मेन हेड के अंडर में जो सब हेड आता है उसके अंदर कवर होने वाली सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे कवर कर ली है, इसके बाहर का कोई पॉइंट आपको एग्जाम्पल में नहीं दिखने वाला। तो आप लोग यहां पे वीडियो को पॉज करके ये सारी की सारी चीजों को अच्छे से माइंड में फिट कर दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे बढ़े। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स के बाद एक अच्छा सक्सेसफुल करियर कॉमर्स स्ट्रीम में बनाना चाहते हो, सीए या सीएस जैसे अच्छे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो एक्सीलेंट फंडामेंटल एजुकेशन के साथ एट वेरी लो फीस, तो आप आज ही साहस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन बुक करवाइए, जहां पे आपको अलग अलग पढ़ाई के ऑप्शन मिलेंगे जिसके लिए लोवेस्ट फीस है और एडमिशन ओपन है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो और आपको हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिसमें पहला फिजिकल क्लासरूम स्टडी, जहां पे आप हमारे क्लासरूम में आके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ाई कर सकते हो। सपोज ऐसा है कि आपका घर हमारे क्लास से थोड़ा दूर है या फिर आप कोई और सिटी में रहते हो बट आपको अच्छा क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन लेना है, तो आप साहस ई क्लासेस जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, जो कि नॉर्मल एक ऑनलाइन क्लासेस की कंपैरिजन में काफी अलग है, जिसके अंदर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रेजेंट हो, पर आप कहीं से भी हमसे वो एजुकेशन लाइव ले सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप। तीनों ऑप्शन लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपके कन्वीनियंसी का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप पार्ट बी देखते हैं। असेट साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी के अलग अलग हेड देख लिए, अब हम बात करेंगे असेट। असेट के अंदर दो मेन हेड आते हैं, एक नॉन करंट असेट और दूसरा करंट असेट। तो यहां पे देखो नॉन करंट असेट के अंदर चार सब हेड थे, जिसमें पहला था फिक्स असेट, जिसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल फिक्स असेट में वैसी सारी असेट आएगी विच कैन बी सीन एंड टच, जैसे कि लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, लीज होल्ड असेट एटसेट्रा, ये सब चीजें आएगी फिक्स टेंजिबल असेट में। जबकि इनटेंजिबल फिक्स असेट के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये आपको कॉमन नाम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये भी हो सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं सारी चीजें यहां पे कवर कर रहा हूं, इसके बाहर का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइज एटसेट्रा। जबकि दूसरा जो सबहेड है वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि 12 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हो। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो सिर्फ प्रोविडेंट फंड नाम देख के आप वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मत डाल देना, ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो वो जाएगा यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, मतलब जो साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है साहस स्मार्ट स्टडीज, तो उसके शेयर ये साहस इंस्टीट्यूट के लिए यानी कि साहस इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, तो शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी, ये भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में।
शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, मतलब साहस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर या डिबेंचर खरीदे हैं तो वो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि 12 मंथ के ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है, तो वो सारा जाएगा यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। जबकि जो तीसरा है वो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो जो 12 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हो, जैसे कि लोन टू दी एम्प्लॉइज, कस्टम डिपॉजिट, ये आपको ये नाम याद रखने, ये आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलने वाला है डिपॉजिट, चाहे वो कस्टम डिपॉजिट हो, टेलीफोन डिपॉजिट हो या इलेक्ट्रिक डिपॉजिट हो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट या कस्टम डिपॉजिट, या ये शायद हो सकता है एम्प्लॉइज को लोन दी हुई है, ये सब जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। जबकि चौथा और आखिरी सब हेड नॉन करंट असेट का वो है अदर नॉन करंट असेट, जिसके अंदर आएगा डिबेंचर डिस्काउंट, ये सब वैसे एक्सपेंस है, फिक्टिशियस असेट, ऐसा समझ लो ये सब फिक्टिशियस असेट होती है। फिक्टिशियस असेट मतलब क्या, पहले 11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में सिखाया है कि एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट बिजनेस को या कंपनी को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, तो जैसे कि डिबेंचर डिस्काउंट या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस या तो फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब अदर नॉन करंट असेट में जाएगा। तो यहां पे वीडियो को पॉज करें और करंट असेट, यहां पे असेट में भी नॉन करंट असेट के सभी सब हेड्स को अच्छे से माइंड में फिट कर दीजिए। और अगर आपने ये फिट कर दिया हो तो सेकंड मेन हेड है असेट साइड का करंट असेट या शॉर्ट टर्म असेट, जिसके अंदर 6 सब हेड आते हैं, जिसमें पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट में देखा वही सब, पर याद रखना कि वो लेस देन 12 मंथ वाला हो। तो शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आपको स्पेसिफाई किया होगा फॉर नेक्स्ट ईयर या फॉर 12 मंथ, तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट समझना है। अगर कुछ नहीं कहा है तो बाय डिफॉल्ट उसे नॉन करंट समझना है। देन इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज के अंदर पहले तो अलग अलग स्टॉक आते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या तो सेमी फिनिश गुड्स, दोनों एक ही नाम हुए, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ये 4 स्टॉक वाले नाम है। उसके अलावा लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट, ये नाम भी इन्वेंटरीज के अंदर आते हैं, तो इसको भी जरा ध्यान रखना। हालांकि आपको मोस्टली तो स्टॉक ऐसा ही वर्ड आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक उस तरह से, बट ये सारे नाम याद रखना। अगर पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है, डिफिकल्ट नाम यूज करना है, तो भी ये चीजें आपके माइंड में फिट होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन 12th के बाद भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा काम लगेगी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आएगी, जैसे ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल थे, वैसे यहां पे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आएंगे। फिर ये तो बहुत सिंपल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक्स एंड ड्राफ्ट। हालांकि ये आपको बहुत देखने को नहीं मिलेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस दिखेगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये लोन्स और एडवांस ही होंगे, बट फॉर नेक्स्ट ईयर या फॉर 12 मंथ ऐसा लिखा होगा। तो ये अगर लिखा हो तो हमें समझना है कि ये शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस में जाएगा। और अदर करंट असेट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा चीजें आएगी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इनकम, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस, डिबेंचर डिस्काउंट जो सब राइट ऑफ हो रहा है वो वाला पार्ट, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि 12 मंथ के लिए ही है। 12 मंथ से ज्यादा होगा तो वो यहां पे जाएगा, हमने डिस्कस कर लिया, ये रहा अदर नॉन करंट में। पर अगर यही सारी चीजें, देखो ये मोर देन 12 मंथ था, अगर लेस देन 12 मंथ है तो वो सारी चीजें चली जाएगी अदर करंट असेट में। तो आई होप दोस्तों कि आपको बैलेंस शीट के पूरी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और असेट साइड के मेन हेड के अंडर में आने वाले सब हेड की सारी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से माइंड में फिट कर दीजिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस बार बार रिपीट करना है। फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का और P&L का, इसको आप लोगों को डेफिनेटली ड्रॉ करना है।
अब हम लोग आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट लिख दीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। और 12th कॉमर्स के बाद भी आगे कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट है, तो उसको आप जरूर डाउनलोड करके अपने अकाउंट उसमें क्रिएट कर दे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, जो कि है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये फॉर्मेट भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए और आपको ये मैं समझा दूं उसके बाद अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर देना है। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ किया उसी तरह से यहां पे P&L। तो सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, तो टाइटल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 या जो भी डेट है, नाम कंपनी का और डेट ये एग्जांपल में दिए होंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, नोट नंबर तो हमेशा खाली ही रहेगा, एंड अमाउंट रुपीस। तो 3 कॉलम, पर्टिकुलर जो बड़ा कॉलम रहेगा, नोट नंबर छोटा सा कॉलम होगा, इसका आधा भी बनाओगे तो भी चलेगा, एंड लास्ट में अमाउंट। अमाउंट प्रॉपरली दिखनी चाहिए। अब यहां पे सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट साइड की चीजें समझो आप लोग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हो या सेल्स लिखा हो तो वो आएगा शुरुआत में सबसे पहले, उसके नीचे आएगा अदर इनकम। तो पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स, उसके अंदर नीचे सेकंड पॉइंट में ऐड होगा अदर इनकम। तीसरे में ये पहले और दूसरे पॉइंट का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल इनकम। उसके बाद आएंगे अलग अलग एक्सपेंसेस। अलग अलग एक्सपेंसेस में आपको 7 नाम याद रखने हैं। परचेस पहला, चेंज इन स्टॉक, कई बार ये 2 नाम की जगह पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कंज्यूम ऐसा कुछ दिया है तो वो यहां पर ही ब्रैकेट करके लिख देना है। वो मैं आपको एग्जांपल की प्रैक्टिस आगे करवाऊंगा, बहुत अच्छे से सारा बाइफरकेशन वगैरह भी आपके सामने लिखूंगा, एग्जांपल भी पूरे करवाने वाला हूं। पूरा सेशन देखना ताकि जबरदस्त 100 आउट ऑफ 100 में कोई आपको रोकना नहीं चाहिए। देन थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले ये 3 नाम याद रखोगे, परचेस, उसके बाद चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सबको मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे सकते हैं, COGS। तो ये तीनों के तीनों जगह पे आप ब्रैकेट करके लिख दोगे COGS, डिपेंड करेगा एग्जांपल में क्या दिया है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, शॉर्ट में EBE याद रखोगे। देन फाइनेंस कॉस्ट 5th नंबर पे, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो पहले 3 नाम जो क्या क्या थे, पहला परचेस, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस। पहले 2 की जगह पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड दिया हो सकता है और पहले 3 के लिए कॉमन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दो। उसके बाद वो सारे के सारे एक्सपेंस का टोटल यहां पे आउटर कॉलम में ले जाओगे। फिर ये टोटल इनकम में से ये टोटल एक्सपेंस की अमाउंट माइनस करोगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो टैक्स के वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करना होगा, जो कि आपको एग्जांपल में एडजस्टमेंट में दिया होगा। परसेंटेज अगर दिए हो तो ये पीबीटी की अमाउंट जो मिली होगी उसके परसेंटेज करेंगे, और अगर डायरेक्ट अमाउंट दे दी है तो वो डायरेक्ट अमाउंट। और ये पीबीटी में से ये टैक्स की अमाउंट माइनस करोगे तो फाइनल अमाउंट आपको जो मिलेगी वो होगी हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि PAT, जो कि बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे, शेयर होल्डर्स फंड मेन हेड में, रिजर्व एंड सबहेड, रिजर्व एंड सरप्लस वाले सब हेड में। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसको हमें रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करना है। तो आप लोगों को अगर फुल एग्जांपल पूछा है P&L और बैलेंस शीट दोनों, तो आप पहले P&L अकाउंट बनाओगे और उसके बाद बनाओगे बैलेंस शीट। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से माइंड में फिट करके एक बार अपनी नोटबुक में भी इस फॉर्मेट को लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको बैलेंस शीट का और P&L का फॉर्मेट कंपलसरी लिखना ही होगा। कोई भी एग्जाम्पल पूछा हो तो, प्रोवाइडेड कि सिर्फ बैलेंस शीट का पूछा है या सिर्फ P&L का पूछा है, जिसके चांसेस कम है, पर हो सकता है कि शायद ऐसा भी पूछ ले, उसकी भी प्रैक्टिस में करवाने ही वाला हूं। तो जल्दी से पहले इस टेबल को लिख दीजिए।
और अगर आपने ये लिख दिया हो तो अब हम लोग ये P&L अकाउंट में ये अलग अलग चीजों जो है उसके अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल की 5 एग्जाम्पल की बेहतरीन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। पर ये सेशन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उसके लिए यहां पे ये खत्म हो रहा है। अगर आप ये फुल सेशंस और सारी की सारी नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग आपका नाम, आपकी स्कूल का नाम, आपका एरिया और सिटी कौन सा है वो, और नीचे 12th कॉमर्स ऐसा लिख के यहां पे व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम में आगे एक्सीलेंट करियर बनाना है तो साहस इंस्टीट्यूट और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ हमेशा है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ब्राइट फ्यूचर को बनाने में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो हमारे क्लास के स्टूडेंट है या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर है उन लोगों के लिए सेशन आगे कंटिन्यू है, हम लोग पूरा खत्म करेंगे इसी सेशन में। टॉपिक 5 है पॉइंट्स इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर वेरियस हेड्स, जिसमें सबसे पहले हमने देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स। इसका मतलब यहां पे होता है नेट सेल्स, मतलब कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। अगर आपको एग्जांपल में सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों दिया है तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तब जाके हमें ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट मिलेगी। बहुत सिंपल है। दूसरा है अदर इनकम। अब अदर इनकम के अंदर कोई भी टाइप की इनकम हो, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बेड डेट रिटर्न या बेड डेट रिकवर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ स्क्रैप